मॉर्निंग। आप सबने अभी तक का पूरा वर्क चैप्टर नंबर 7 तक का पूरा वर्क यानी कि नोटबुक और वर्कबुक का सारा लिखने का कार्य सबका खत्म हो चुका होगा। डन। अब हम आज नया पाठ पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8 भरत मिलाप। अभी तक हमने चित्र पाठ ही पढ़े। आज नया टॉपिक, कौन सा टॉपिक? धार्मिक टॉपिक, रामायण पर। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे भरत मिलाप नामक एक एकांकी नाटक। तो इसका प्रकार है पाठ का एकांकी नाटक। ओके, आप सबको आपकी मम्मी धार्मिक बातें बताती होगी। क्यों पता है? धार्मिक बातों से हमारे में अच्छे अच्छे संस्कार आते हैं। सही बात है। तो आज हम ऐसे ही एक धार्मिक टॉपिक यानी कि रामायण के एक प्रसंग को पढ़ेंगे। आप सब लोग ने लॉकडाउन में रामायण देखी होगी, तो उसमें ये प्रसंग आता है। आप सब जानते हैं कि भरत राम को मिलने के लिए चित्रकूट वन में जाते हैं, तब का ये प्रसंग है। उसके पहले का थोड़ा रिवाइज कर दे तो दशरथ राजा है, उनकी 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। उनके 4 पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कैकेयी माता ने मंथरा के कहने पर दशरथ राजा के द्वारा राम को 14 साल का वनवास और भरत को राजगादी दिलाई थी। तो राम तो सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास चले गए, लेकिन जब ये प्रसंग हुआ तब भरत वहाँ पर नहीं थे। और भरत जब वापिस आए तब उसको जब इस बात का पता चला तो वो अपने भाई को लेकर बहुत चिंतित हुए और वो उनको वापिस बुलाने के लिए फिर वन में जाते हैं। तो उसी टाइम का ये पूरा प्रसंग है जो हमें दृश्य नंबर 1 और दृश्य नंबर 2 दो पार्ट में पढ़ना है। ओके, सबको समझ में आ गया? आप सबने रामायण तो पर देखी होगी, कहीं पर सुना भी होगा। तो ये एक प्रसंग है जहाँ पर भरत अपने बड़े भाई राम को वापिस अयोध्या ले जाने आते हैं, उसी टाइम का ये प्रसंग है। तो अब हम इस प्रसंग को पढ़ते हैं। श्योर? विद्यार्थी मित्रों, इस बार मैं आपको इस पाठ को टेक्स्ट बुक ओपन करके नहीं पढ़ाऊंगी। आप सब लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करके ही रखना, लेकिन मैं आपको इस प्रकार चित्र पाठ के द्वारा इस पाठ को समझाऊंगी, क्योंकि ये एकांकी है, नाटक है। तो चित्र पाठ के द्वारा आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। ओके, तो इस बार हम इस चित्र पाठ को समझते जाएंगे और इस प्रकार पाठ पढ़ेंगे। और इसमें जो हार्ड वर्ड्स आएंगे, जो समानार्थी शब्द आएंगे, वो सब मैं आपको साथ साथ में समझाती जाऊंगी। ओके, अब दृश्य 1। दृश्य 1 में क्या होता है कि वन का एक भाग है। वन कौन सा है? चित्रकूट। आपको पता है कि राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में वनवास करने गए थे। तो उसी चित्रकूट वन का एक भाग है और कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। कुटिया यानी झोंपड़ी। झोंपड़ी के बाहर जो आपको पीछे दिखाई दे रही है ना, तो उसके बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। अब पास ही धनुष्य बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। उन दोनों के पास ही धनुष्य बाण लेकर लक्ष्मण खड़े हैं। उसी वक्त राम को बहुत सारी आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ें इतनी सारी सुनाई देती है कि राम लक्ष्मण को कहते हैं कि भाई लक्ष्मण जरा देखो तो आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्योंकि ये वन है, वन में तो इतनी सारी आवाज़ें आती नहीं है। तो आज एक की नहीं बहुत सारी आवाज़ें आ रही है, तो कहाँ से आ रही है मुझे देखकर बताओ। लक्ष्मण है भाई की आज्ञा को मानकर इधर उधर देखते हैं और फिर कहते हैं प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। उसे लगता है कि हाँ आवाज़ें आ रही है और सामने से कुछ लोग आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तब राम लक्ष्मण को कहते हैं भाई कौन लोग हैं और ज़रा ध्यान से मुझे देखकर बताओ। आते तो है लेकिन कौन है वो भी मुझे बताओ।
लक्ष्मण हैं ध्यान से उस तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं, अरे यह तो भरत है और साथ ही बहुत से लोग हैं। अब नज़दीक जितने आते हैं उसे पता चल जाता है कि ये तो भरत है, हमारा भाई। कौन सा? तीसरा भाई। राम लक्ष्मण भरत। शत्रुघ्न चौथा भाई है, उसका इस पाठ में कोई पात्र नहीं है, लेकिन तीसरा भाई है वो भरत। भरत मिलाप है ना, तो भरत अपने भाई राम और लक्ष्मण को मिलने अयोध्या से यहाँ पे चित्रकूट आते हैं। तो भरत को आते हुए वो देखते हैं और कहते हैं कि वो अकेले नहीं हैं, साथ ही बहुत से लोग हैं। साथ में क्या कहते हैं? हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। उनके मन में क्वेश्चन नहीं होता, वो सोच ही लेते हैं कि अब तो हमें सावधान रहना चाहिए, हमें चौकन्ना हो जाना चाहिए, क्योंकि शायद वे लोग हमारे साथ लड़ाई करने के लिए ही आ रहे हैं। तो ये क्या है? शंका है, संदेह है ना, क्योंकि शक हुआ है उनको कि भाई अकेला नहीं है और साथ में बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पर युद्ध करने ही आए होंगे। और फिर साथ में अकेले नहीं है, साथ में बहुत सारे लोगों को लेकर भी आ रहे हैं। तब राम लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं, भाई लक्ष्मण, तुम तो बिना बात शक करने लगते हो। शक करना यानी संदेह करना, शंका करना। तो राम को पता चल जाता है कि लक्ष्मण के मन में क्या चल रहा है, इसलिए कहते हैं कि भाई लक्ष्मण, तुम तो बिना बात, कोई भी बात जाने बिना भरत पर शक कर रहे हो, संदेह कर रहे हो। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना? हमने तो बहुत सारे साल साथ में रहे, फिर भी तुमने भाई भरत को नहीं पहचाना। तो अगर आप जानते तो तुम्हें पता है कि भाई ऐसा नहीं करेगा। तो वो पूछ रहे हैं कि इतने साल साथ में रहे हैं, फिर भी तुमने भरत को नहीं पहचाना। लेकिन ये शक है, शक बहुत गंदी बात है। तब लक्ष्मण है वो उत्तेजित होना यानी बहुत गुस्से से क्या कहते हैं, पहचाना क्यों नहीं? उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। क्योंकि उनके मन में अब भरत के लिए शंका ही है। और गुस्सा किस पर है? कैकेयी माँ पर। तो वो क्या कहते हैं कि पहचाना क्यों नहीं? पहचानता हूँ मैं भरत को, क्योंकि वो उसी माँ का बेटा है। कौन सी माँ? कैकेयी माँ का। तो वो कैकेयी माँ का ही बेटा है जिसने हमें वनवास दिलाया, तो माँ जैसा बेटा तो होगा ही। इस प्रकार उनके मन में भरत के लिए शंका होती है। सीता जी भी समझाते हैं लक्ष्मण को, क्योंकि वो भी भरत को पहचानते हैं। तो कहते हैं कि इसमें बेचारे भरत का क्या दोष यानी अपराध, कि काम किसने किया? कैकेयी माँ ने किया ये सब। और जब किया था, जब ये हुआ था, तब भरत यहाँ पर था भी नहीं, तो उसमें बेचारा उनका क्या दोष, उसका क्या अपराध? तो तुम बिना बात पर उस पर इस प्रकार शंका मत करो। उतने में जो भरत है वो बहुत नज़दीक आ जाते हैं और फिर लक्ष्मण है तो गुस्से में ही फिर से राम जी को कहते हैं कि देखिए, लीजिए, सब लोग इधर ही आ रहे हैं, मैं गलत नहीं कह रहा, देख लो, अकेले नहीं आए, बहुत सारे लोगों को लेकर आ रहे हैं। तो आप भी देख लीजिए कि मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। अगर आपने लॉकडाउन के समय में रामायण देखी होगी तो आपने इस पार्ट को भी देखा होगा। तो इस पार्ट में आपने देखा होगा तो उस टाइम उस सीरियल में आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी में जब इस प्रकार लक्ष्मण जी भरत पर शंका करते हैं ना, तब आकाशवाणी में भगवान उन्हें कहते हैं कि लक्ष्मण, तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। हमें किसी पर बिना जाने सच बात की जानकारी के बिना किसी पर शक नहीं करना चाहिए। पहले पूरी बात को समझो, जानो, उसके बाद कुछ निर्णय लो। इस प्रकार जल्दी से किया गया निर्णय ठीक नहीं होता। तो ये बात भी इस पाठ में ये हमें सीखना है कि
लक्ष्मण है वो भरत को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं, फिर भी वो उन पर शक करते हैं और शक की कोई दवा नहीं होती। तो लक्ष्मण जी को राम जी और सीता जी दोनों समझाते हैं कि भरत हमारा भाई है, हम उसे अच्छी तरह जानते हैं, ये ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन लक्ष्मण के मन में बैठ गया है कि वो कैकेयी माँ का भी पुत्र है, तो कैकेयी माँ ने हमें 14 साल का वनवास करवाया और ये भाई भरत है वो हमारे पास निशस्त्र को, हम निशस्त्र हैं, हमारे पास शस्त्र नहीं है, ये जानकर हमारे पर युद्ध करने आया है और हमें मार डालेगा। इसलिए पूरे 14 साल के बाद जो राम को राजगादी मिल सकती है वो भी ना मिले और उसे ही राजा, वो ही राजा बना रहे, इसलिए वो ऐसा करने शायद यहाँ पे आए होंगे, ऐसा शक लक्ष्मण के मन में है। अब क्या होता है, भरत राम जी को मिलने नज़दीक आ जाता है। अब आगे का दृश्य 2 में हमें समझ में आएगा, दृश्य 2 में हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये था दृश्य नंबर 1 तक का। आप सबको दृश्य नंबर 1 तक समझ में आ गया। दृश्य नंबर 2 को हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। ओके, अब पढ़ेंगे दृश्य नंबर 2।